पैक्स चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो गया है। आगामी 1 दिसंबर को सुपौल में चुनाव होना है, लिहाजा पंचायतों में चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गया है। प्रत्याशी अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में पथरा दक्षिण पंचायत से वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विद्यानंद प्रसाद आर्या ने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील किया है, जिससे आगामी पैक्स चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखिए क्या कुछ कहा वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विद्यानंद प्रसाद आर्या ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टू नेशन भारत। अभी हम सुपौल जिला मुख्यालय के ही पथरा पंचायत में हैं और आप इस वक्त जिनको तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम विद्यानंद प्रसाद है और यह पथरा पंचायत के वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं। और आपको हम बता दें कि अभी चुनाव का समय है। सभी प्रत्याशी सुबह ही फील्ड में निकल जाते हैं किसानों से मिलने के लिए और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए। तो आइए आज इनसे हम जानते हैं इनका 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा, किसानों के लिए यह क्या क्या कार्य किया और इस बार चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज टू नेशन भारत। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। अब तक सर आप किसानों के लिए क्या क्या किए हैं 5 साल में? देखिए, जब हम चुनाव जीत करके आए 2019 में, तो हमारे यहाँ का जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष था वो यहाँ के पैक्स को एक तरह से मृत घोषित कर दिया। जब हम आए, जब हम कार्यभार संभाले तो सर्वप्रथम यहाँ का जो लक्ष्य था हमारे पथरा दक्षिण पैक्स का बहुत नगण्य था। मात्र यहाँ का जनसंख्या 10,000 है और किसानों का जो धान खरीद का था मात्र 2,000 का लक्ष्य था। उसको 5 साल में हमने बढ़ा करके 7,000 किया। उसके बाद किसान के लिए सरकार से जो भी मिलता था उसके लिए पैक्स को उसका अनुज्ञप्ति का भी जरूरी था। तो हमारे पैक्स में जब हम जीत करके आए तो न खाद का अनुज्ञप्ति था, न जन वितरण था, कोई चीज़ नहीं था। तब हमने खाद का लाइसेंस लिए। वो लाइसेंस लेने में हमको 3 साल लग गया। 3 साल के बाद हम लाइसेंस लिए। जब हमको उर्वरक का लाइसेंस मिला उसके बाद जो भी मेरे पास इफको कंपनी से मात्र उर्वरक मिला हमने किसानों को दिया, किसानों के बीच वितरण किया। उसमें कहीं से किसी तरह का हमारे यहाँ गड़बड़ी नहीं हुआ। यानी कि आपका कहना है कि आप किसानों को अपने पंचायत में खाद बीज भी मुहैया कराए? हाँ, खाद मतलब 1 साल 1.5 साल पूर्व से, पहले से लाइसेंस ही नहीं था। उसके बाद जन वितरण भी यहाँ ख़त्म था। उसके बाद हम 1.5 साल पूर्व से भी जन वितरण करवाए। जन वितरण जब हम करवाए तो पूरे बिहार में कहिए या जिला में कहिए या प्रखंड में कहिए, कहीं भी जन वितरण की दुकान से जब पब्लिक जाता है अनाज लेने के लिए, उससे जो है कम मात्रा में दिया जाता है। अक्सर हम लोग भी सर देखते हैं, क्योंकि हम लोग भी पंचायत में विजिट करते हैं, कई सारे लोगों का यह भी आरोप रहता है डीलर के पास, जन वितरण दुकानदार के पास, जो यह 25 किलो के बदला 20 किलो ही देते हैं। हाँ। आपका इसको लेकर आपके पंचायत में क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में और सबके नज़दीक जो हो, लेकिन मेरे यहाँ से जितने भी लाभुक यहाँ से आज तक अनाज लिए हैं, चावल हो, गेहूँ, वह नेट वेट में उनको दिया गया है और 100 समय दिया गया है। जिसको 25 किलो होता है उसको 25 किलो दिया जाता है। जिसको चावल गेहूँ मिला के 15 किलो होता है 15 किलो दिया जाता है। उसमें कहीं से भी किसी भी किसान को, किसी भी मतलब लाभुक को, जो भी BPL धारक है, 1 किलो कम नहीं दिया जाता है। क्या बात है सर, ऐसा तो पहली बार सुनने को मिल रहा है। जन वितरण प्रणाली में 1 किलो भी आपने, इससे पहले भी बहुत चैनल बनाए, इस पर हमसे सवाल किए। तो हमने सबों को कहा सरकार से नेट वेट में आता है, हमको घर तक पहुंचा के देता है। मेरे पास किसी प्रकार का उसमें खर्च नहीं है। मेरे घर तक जब सरकार के द्वारा पहुंचा के दिया जाता है, न हमको भाड़ा लगता है, न लोडिंग लगता है, न अनलोडिंग लगता है, तो फिर हम पब्लिक से काहे के लिए अनाज काटेंगे? तो मेरे यहाँ ये सारा सुविधा दिया गया है जो भी सरकार से आज तक मुहैया किया गया। जैसे धान आदि प्राप्ति होता है साल में एक बार। तो सर्वप्रथम जब हम 2019 दिसंबर में जीत के आए, यहाँ पर मात्र 1500-1600 क्विंटल का ही लक्ष्य था, जो कि मात्र 5 से 6 किसान में पूर जाता था। उसको अभी हम बढ़ा करके 10,000 किए। और जब हम यहाँ आए तो हमको पूर्व पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो दिया गया मात्र समिति में 178 रुपया था। मात्र 178 रुपया बैलेंस था। और वो 5 साल में अभी 1,46,000 जो है हमारे समिति में बैलेंस है।
तो सर आमतौर पर देखा जाता है धान अधिप्राप्ति तो पैक्स अध्यक्ष जी लोग कर लेते हैं, पर गेहूं की अधिप्राप्ति नहीं कर पाते हैं। गेहूं में यही समस्या होता है कि जितना सरकार के द्वारा एमएसपी दिया जाता है, सरकारी रेट दिया जाता है, लगभग उससे 10, 20, 25, 50 रुपया ज़्यादा जो है प्राइवेट में ही खरीद होता है। अगर हमको अगर 2300 का रेट दिया जाता है तो 2300, 20, 25 में किसान से जो है प्राइवेट खरीदार ही ले व्यापारी लोग ले लिया करते हैं। इसलिए जो है किसान जो है पैक्स में नहीं देते हैं। सर आपके पंचायत में पैक्स का जो गोडाउन है वो कितना एमटी का है? देखिए, पैक्स का जो गोडाउन था सर्वप्रथम बहुत पूर्व बना था 100 एमटी का। उस 100 एमटी का भी जो है इसी 5 वर्ष में 1,16,000 रुपया उसका ऋण बाकी था। वो भी मैं ही इस पैक्स के इनकम से उसको सधाया हूँ। दूसरा 200 एमटी का गोदाम का आज से 10 साल पूर्व यानी 2014-13 में ही 200 एमटी का गोडाउन दिया गया, जिस गोडाउन को पूर्व पैक्स अध्यक्ष के द्वारा अभी भी उसके ऊपर 11.5 लाख रुपया बकाया है और वह पैक्स गोडाउन नहीं बनाया और सारा पैसा खा गया। उसके बाद जब हम आए तो हमारे आने के बाद हम डीएम को लिखे, जिला सहकारिता पदाधिकारी को लिखे, सारा एविडेंस है मेरे पास में, मैंने सारा चिट्ठी दिया। उसके आलोक में जब पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर वारंट और कुर्की का चिट्ठी निकाला गया तब वह गोडाउन बनाया, लेकिन वह गोडाउन बना के वह अपने कब्जा में रख ले रहा, अभी तक रखे हुए हैं। वह न समिति को हस्तगत कराया है न विभाग को, जिसके चलते उस गोडाउन के चलते आज पूरे पंचायत के किसान को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर गोडाउन रहता तो अभी ऑफ सीजन में हमने 1,000, 2,000, 3,000 बोरा डीएपी और मान लीजिए मिक्सचर का स्टॉक कर लेते तो सीजन में किसान को मिलता। लेकिन उसके द्वारा अपने निजी काम, अपने ठेकेदारी के चलते सारा चीज़ जो है उस गोडाउन में रखे हुआ है और अभी तक नो विभाग को हस्तगत कराया है और नो की समिति को, जिसका भी चिट्ठी पत्री चला गया। सिर्फ चुनाव के चलते जो है अभी उसको रोक दिया गया है, उसके बाद उस पर जो है कार्रवाई किया गया। इस बार जो सर आप पंचायत में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, भ्रमण करते हैं, किसानों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कहते हैं, तो इस बार सर आपका चुनाव को लेकर क्या मुख्य मुद्दा है जो इस बार अगर आपको पथरा पंचायत की जनता पुनः चुनती है तो सर्वप्रथम आप उनके लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, मेरा एक ही लक्ष्य है, जो सरकार के द्वारा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, सरकार के द्वारा जो कुछ भी समिति को दिया जाएगा वह हूबहू हम पब्लिक के पास तक भेजेंगे। जैसे अभी तक मान लीजिए धान अधिप्राप्ति हुआ, उसके बाद मान करके चलिए जन वितरण हुआ, उसके बाद आपको जो है मुख्यमंत्री कृषि यंत्र योजना दिया गया है, उसके तहत मेरे यहाँ ट्रैक्टर दिया गया है। तो सर ट्रैक्टर का लाभ आपके पंचायत के किसानों को मिलता है? इंजन दिया गया है, रोटावेटर दिया गया है, उसके बाद मान लीजिए फारी दिया गया है। अभी तक वह चालू नहीं किया गया है और जब उसका सारा क्रियान्वयन हो जाएगा, अब दिसंबर इस चुनाव के बाद ही वह चालू किया जाएगा, उससे जो समुचित लाभ होगा जनता को वह 100 में 100% हम जनता को दिलाएंगे। मेरे पास में ये नहीं है कि मैं किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी अपने स्तर से नहीं किया हूँ, न करेंगे। सर लोन की सुविधा आप अपने पंचायत में किसानों को दिए हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है पैक्स से किसानों को लोन भी मिलता है। लोन जैसे मान करके चलिए समिति में तो कोई व्यवस्था लोन का नहीं है। लोन मान लीजिए कोऑपरेटिव बैंक खुला हुआ है सुपौल में, वहाँ से होता है, लेकिन उसके लिए अभी का जो समय है लोन के लिए तो सबका जो है मान लीजिए देखा जाता है कि इसके पास में कौन लेने योग्य है कौन नहीं लेने योग्य है। तो हमारे यहाँ का जितना भी किसान है उनको नज़दीक में गाँव में ही बैंक है, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक से नहीं जुड़ पाता है। तो कोऑपरेटिव बैंक से नहीं जुड़ पाता है, इसलिए उसको लोन नहीं मिलता है। प्रायः लोग लोन लिए हुए हैं, उसका जो है सिविल ही गड़बड़ है। जो भी आदमी 5-10 का हमने आवेदन किया उस सब का सिविल ही खराब है, जिस सिविल के चलते जो है लोन नहीं हो पाया है। किसान क्रेडिट का जो लोन है वह परसेंटेज आदमी पथरा ही बैंक से लिए हुआ है, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक से कोई जुड़ नहीं रहा है जिसको मिलेगा। जुड़ेगा जिसका मान लीजिए सिविल अच्छा रहेगा तो उसको मिलेगा, इसको हम दिलवाएंगे। इस बार सर इस वक्त आपको क्षेत्र की तमाम जनता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसान लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो मान लीजिए जाते हैं, मान लीजिए किसान के नज़दीक, मान लीजिए पब्लिक के नज़दीक, मेरा एक ही कहना है, मैं जो 5 साल में कार्य किया हूँ, अगर अच्छा काम किए हैं हमको दोबारा लाइए, अगर हम अच्छा नहीं किए होंगे और नहीं किए हैं तो दोबारा हमको मत लाइए। बस मेरा एक ही
बस मेरा सबसे एक ही आग्रह है, तो अगर हम 5 साल में कुछ भी अच्छा किए हैं हमको दोबारा लाइए, और अच्छा नहीं किए तो हमको नकारिए। क्या बात है, पहली बार ऐसा सुनने को और देखने को मिल रहा है जो कोई प्रतिनिधि खुल के अपने मुंह से बोल रहे हैं जो यदि हम अच्छा काम किए होंगे तो आप हमको मत दीजिए, दोबारा चुनिए, अगर हम नहीं काम किए हैं तो आप हमको नहीं चुनिए। कहीं न कहीं इनके अंदर यह विश्वास भरा हुआ है और यह किसानों के कसौटी पे खड़े उतरे हैं और यह जो विकास कार्य किए हैं उन्हीं सब बातों के साथ आज यह खुलेआम हमारे चैनल के माध्यम से और जो है मान कर लीजिए जैसे गाँव में है, समाज में है, तो बहुत ऐसा भी आदमी है जो मेरा बहुत तरह का आलोचना करता है, लेकिन मैंने कसम खा लिया हूँ कि चुनाव भर हम किसी का आलोचना नहीं करेंगे। अगर चुनाव में हम किसी का आलोचना करते हैं तो लोग ये अर्थ लगाता है कि ये चुनाव में है इसलिए आलोचना करता है। मेरा यही आग्रह है, मैं यही आग्रह करता हूँ पूरे पंचायत के जनता से, अगर मुझे दोबारा लाया तो मैं चुनाव के बाद खुले मंच से हम जो 5 साल कार्यकाल की हैं वो उससे पूर्व जो 10 साल कार्य हुआ है जब से प्राधिकार के अंदर में गया है समिति पैक्स, उसका सारा हिसाब हम सारा जनता को खुले मंच से देंगे। जो हमने 5 साल में क्या किया है, उससे पूर्व जो 2 पैक्स अध्यक्ष रहे हैं वो अपने अपने कार्यकाल में क्या किए हैं, मेरे पास में सारा एविडेंस है, सारा चीज़ है। जो हम जो किए हैं सो उससे पूर्व 5-5 साल में जो किया है सारा एविडेंस हम चुनाव के बाद देंगे। अभी हम किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का, किसी भी कोई पूर्व पैक्स अध्यक्ष हो या पूर्व प्रतिनिधि हो या कोई भी, हम किसी का आलोचना नहीं करते हैं और हम कसम खाए हुए हैं। तो चुनाव के बाद अगर जनता हमको दोबारा लाएगा तो सारा हिसाब हम जनता को देंगे। अभी कहने का अर्थ है कि लोग अर्थ लगाता है या चुनाव में इसलिए इतना बोल रहा है, इसलिए हम किसी का न विरोध करते हैं न किसी का हम आलोचना करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अगर हम अच्छा काम कुछ भी किए हैं, अगर जनता की नज़र में कुछ भी अच्छा किए हैं हमको दोबारा लाइए, अन्यथा नहीं किए हैं तो आपके हाथ में सारा पावर है, आप हमको मत लाइए। आप अपना परिचय दीजिए सर हमारे पास। मेरा नाम विद्यानंद प्रसाद आर्जोभा, मैं 2019 में यहाँ का पैक्स अध्यक्ष बना हूँ और अभी तक हैं। अब इसके आगे जनता के हाथ में है, जनता जो निर्णय लेगा। आप अपना नॉमिनेशन कब दीजिएगा वो भी हमारे दर्शकों को देखिए, नॉमिनेशन का टाइम तो चौथा चरण में है, चौथा चरण में 17, 18, 19 को है। उसमें अभी हम फुल डिसीजन नहीं ले पाए हैं जो हम किस रोज नॉमिनेशन देंगे। इसी 3 रोज में किसी एक रोज जो है हम अपना नामांकन पत्र डालेंगे। तो आप सुन रहे थे, इस वक्त हमारे साथ पथरा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष विद्यानंद प्रसाद आर्य जी थे, जिनसे आप लोगों को हमने रूबरू कराया। बाद बाकी आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा या जरूर बताएं। इस बार पथरा पंचायत की जनता किन पर अपना विश्वास करती है, किन्हें अपना समर्थन देती है, वह तो देखने वाली बात होगी। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 2 नेशन भारत। जय हिंद।